हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक क्वेश्चन सीख रहे हैं जो एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। प्रूफ डेट एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। द सम ऑफ बोथ द एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। Let's say A, B, C, D. A, B, C, D is a parallelogram. The sign of parallel is this type of. It means DC parallel AB. DC is parallel to AB. This is the symbol of parallel. And AD parallel to BC. Okay? Any doubt? Then some properties of parallelogram. कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम का जो कि इसमें यूजफुल रहेगा। पैरेललोग्राम जो हमारा पैरेलल साइड्स होता है अपोजिट, डीसी के अपोजिट कौन सा है? AB। तो DC इज ऑलवेज इक्वल टू AB। DC इज ऑलवेज इक्वल टू AB। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ऑलवेज रिमेंबर दिस। AD इज इक्वल टू BC। AD इक्वल टू BC। ये प्रॉपर्टीज होगी हम लोग का साइड पे। अब हम लोग आते हैं एंगल पे। एंगल A इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल C। एंगल A हमेशा हम लोग का एंगल C के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। उसी तरीके से एंगल B एंगल D के इक्वल होगा। एंगल B एंगल D के इक्वल होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? ये कुछ प्रॉपर्टीज अभी के लिए जो इस क्वेश्चन में यूज भी हो सकते हैं। तो फिर से हम एक क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रूव दैट एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब हम लोग समझते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट मीन्स सिंपल सा अपने भाषा में समझिए, उसका पड़ोसी। फॉर एग्जांपल एंगल A, इसका पड़ोसी कौन सा हो जाएगा? एंगल B, उसके आने वाले बाद का एंगल। तो एंगल A एंगल B, एंगल A का एडजेसेंट एंगल एंगल B। उसी तरीके से एंगल B का एडजेसेंट एंगल एंगल C, एंगल C का एडजेसेंट एंगल एंगल D और एंगल D का एडजेसेंट एंगल एंगल A। ओके, तो हम लोग को प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल B 180 होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग प्रूफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से दिस इज थीटा। ओके, इफ एंगल A इज थीटा देन एंगल C दिस इज आल्सो थीटा। एंगल A इक्वल टू एंगल C जो कि हम लोग का हो गया थीटा। क्यों? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम जो हम लोग का क्या बोलता है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसी तरीके से इफ वी से दिस इज अल्फा, if angle B is alpha then this should also be alpha. Angle B equal to angle D which is alpha. Same properties, opposite angles are equal. Okay, तो अब हम लोग जानते हैं we know that sum of the quadrilateral कितना होता है? 360. Sum of all the angles of a quadrilateral equal to 360 means angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree. Angle A theta plus angle B alpha plus angle C theta plus angle D alpha इक्वल 360 डिग्री। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस अल्फा 2 अल्फा इक्वल टू 360 डिग्री। सो दोनों में 2 है तो 2 कॉमन, यहाँ से हम लोग का थीटा बच गया, यहाँ प्लस और यहाँ से अल्फा। 2 थीटा प्लस अल्फा विच इज 360। थीटा प्लस अल्फा ये 2 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में 360/2 विच इज 180 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया हम लोग का? 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए थीटा क्या है हम लोग का? एंगल A।
अल्फ़ा क्या है, एंगल बी। यहाँ भी देखिए हम लोग को क्या प्रूफ करना था, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री। तो थीटा की जगह हम लोग लिख देते हैं एंगल ए प्लस अल्फ़ा की जगह हम लोग लिख देते हैं एंगल बी इक्वल किसके हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ तक हम लोग को प्रूफ करना है, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।